तू मेरे कुटुंबों की स्याणी, एजी बाता सोबिया पाओ जानी। जय मासू देवता, जय जौनसार बावर। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज। स्टार्टिंग में जो मैंने गाने के जो नाम बताए, गाने का जो बोल बताया मैंने कि तू मेरे कुटुंबों की स्याणी, ये गीत कोसको तो और कोस पर यो आधारित कुणी यो गाओ तो और कुणी इसकी रचना करी थी का तो कोशो तो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे वो शख्स कौन था जिनके ऊपर एक गाना बना था, तुम मेरे कुटुंबों की स्याणी। अब वो शख्स है आज मेरे साथ, उनका नाम क्या है पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ओहो, आज गोविंद भाई नमस्कार, प्रणाम, और क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार भाई, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं धन्यवाद करता हूं आपको और धन्यवाद करता हूं भाई आपको। बहुत बढ़िया। ये है हमारे साथ आज गोविंद चौहान जी, ग्राम लोहारी। इन्हीं के ऊपर ये गाना बना था, तू मेरे कुटुंबों की स्याणी। भले ही इस गाने को अत्ताशाह ने गाया था और साथ ही साथ बारू आर्य ने इसकी रचना करी थी, और शायद मुझे लगता है अगर शायद परिमा राणा ने इसको गाया था। हाँ, परिमा राणा ने गाया था। परिमा राणा और अत्ताशाह ने इस गाने को गाया था। लेकिन खास बात यह है, जब इस गाने के हम बोल सुनते हैं, जब आपके बोल सुनो में कितना संघर्षपूर्ण ये गाना रहा था कि तू मेरे कुटुंबों की स्याणी। गंभीर गोविंद भाई, खास बात यह है कि गाने तो हर किसी के ऊपर बनते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ कि ये गाना कितना संघर्षपूर्ण था, क्या था, ये किस पर आधारित था, आपकी पूरे जीवन गाथा पर आधारित था, आपके आप बीती पर आधारित था? थोड़ा सा बताइए दर्शकों तक। मैं धन्यवाद करता हूँ जनसार बावर को, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया इस गाने पे। अच्छा। लेकिन मैं नहीं समझा था कि मतलब ये गाना इतना चलेगा और इतना नहीं चलेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जनसार बावर का, जिन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है गोविंद भाई, मैं बिंदु पे आ जाता हूँ। जब ये गाना बनाया था, अत्ताशाह जी ने इसको गाया था और काफी अच्छे बोल भी एंड है, तो एज तेरे जीवन में आधारित पूरे जी 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 सो कोश कोश तक इंशाल्लाह दर्शकों तक बोलना ही पड़ दे। वो देखो जी, वो सबको पता है कि कुटुंबों के स्याणी, ये बात आप सभी आप जाने, ये सबके घर में है, सबके उसमें, और सब लोग जानते हैं इस चीज को। और मैं क्या क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। और ये ना, ये चीज ऐसी है क्योंकि जो कुटुंबों के स्याणी है, ये तो सबके घर में है, क्योंकि घर पे कोई मतलब क्या आजकल मतलब टिकता नहीं है ना, घर पे कोई रहता है। तो इस आधार पे मैंने गाना बनाया था, ये जो भारू आर्य ने लिखा था और अत्ताशाह जी ने मतलब गाया था। अच्छा जी जी जी। तो जो भी ताऊ के जो गीत ताऊ छो बाजू, तो ताऊ के शो आप लागू नालो के इचो नोड दो पॉपुलर हो, इचो नोड दो फेमस हो यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, मुझे इस चीज का पता नहीं था कि इतना फेमस होगा ये गाना, मुझे इसका कोई वो नहीं था मतलब। लेकिन बाद में जब देखा है और बाद में चला है गाना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि गाना मतलब अच्छा चला। और पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि गाना इतना चला, मतलब बिल्कुल पता नहीं था। तो कुछ लोग ये बोलते क्या यार मतलब अपना गाना बना रखा, और बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन ये जब चला है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मतलब क्या के साथ दिया और संघर्ष करा इस गाने पे, और देखा लोगों ने और लाइक करा। बहुत बढ़िया। और बल्कि मैं अगर ये भी कह दूं कि आज अगर गोविंद चौहान जी की अगर पहचान बनी है तो शायद इसी गाने से बनी है। क्षेत्र में, समाज में लोग आज इनको जानते हैं, समझते हैं, और समाज के लिए एक आईना है, समाज के लिए इन्होंने एक वो चीज दी है जो शायद हर कोई नहीं कर सकता। घर परिवार में, समाज में जिस तरीके से इस गाने में जो बोल है ना, इस गाने के जो शब्द है, उसको सुनते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ है समाज के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। और मैं धन्यवाद भी करता हूं गोविंद भाई कि आपने उस संघर्षपूर्ण जीवन को बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को स्थिर रखा, और फिर कहीं ना कहीं समाज में उठने बैठने के लिए काबिल बने। और एक समय ऐसा भी होगा कि जब आपको उस दौर में जब बहुत ज्यादा चिंता भी रही होगी, और उस समय कैसा रहा जीवन, थोड़ा सा बताएं। जीवन तो देखिए, जीवन तो जो मेरा जीवन की बात है वो तो मैं क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। वो तो जीवन का तो ऊपर वाले का पता है, जो मतलब क्या कि किस रास्ते पे मैं गुजरा, किस रास्ते पे मैं आया और कौन से रास्ते से मैं गया। वो तो मैं ऊपर वाले के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने मतलब क्या कि मतलब आप जैसे लोगों के सामने और बैठने लायक है। बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ,
नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और खास बात ये कि जो भी जो एक कुटुंबों की सियानी जो गीत है, जब मैं उरुबेर विष्णु जब मैं गोविंद भाई बेर विष्णु की काई भाणो गीत का बोजे थी कोशिश आधारित, तब लोगों ने बोले बोले ये गोविंद भाई से आधारित है। नहीं बोले यार ये गाना तो मैंने बहुत सुना है। और पॉपुलर कोई भी गाना फेमस प्रसिद्ध इसलिए भी रहता है क्योंकि अतर शाह ने इसको गाया है, अतर शाह के बड़े बड़े हिट गाने हैं। तब मैं जानने का प्रयास करा कि यार उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए, उस शख्स तक पहुंचा जाए कि जिनके ऊपर ये गाना बना है। फिर हमें मिल गए गोविंद भाई, और फिर मेरी हम तो वो है कि कहीं भी किसी को भी उनसे बातचीत कर लेते। आज कहीं जाते समय मिल गया हमें गोविंद भाई, गोविंद भाई से बातचीत करी, जानने का प्रयास किया। अच्छा गोविंद भाई ये तो चलो ये सॉन्ग क्वेश्चन और एक गीते के बारे में कोनी शो किच जो तांक लागों की आपड़ी व्यथा आप बीती से अला पुनी दे बोली भाई। देखो जी, आप बीती तो मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, वो तो सबको पता है। लेकिन आप बीती तो ये कि जिस मैंने अभी बोला आपको कि जिस रास्ते से मेरे को दिक्कत परेशानी हुई वो बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा, जिस रास्ते से मैं आया। लेकिन वो तो क्या के थोड़ा सा ये भार वारी ने माना कि नहीं चौहान जी आपको ऊपर गाना लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, और क्या के जनसर बावर देखेंगे और इसको समझेंगे। लेकिन ये कि गाना मेरे लिए नहीं है, ये गाना मतलब क्या कि आपके लिए भी, दूसरों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ये गाना ना। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या के जिसका मतलब क्या के लिख लो। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। तो ये उन्होंने लिखा है और क्या के मतलब क्या के करा भी उन्होंने। कौन से गीत भाई ये जैसे ये बोलते हैं ना कि मैं थोड़ा सा बीच में बोल रहा हूँ कि जब दिक्कत परेशानी हुई तो उस समय गाते मतलब क्या कहता शाह जी की शिलगुरु माया को तो थानो बीती नोटा बोझे पानो। अच्छा जी जी जी, यो उस समय था कि शिलगुरु माया को तो थानो बीती नोटा बोझे पानो, तुम्हें देवा देनी ना कथों की हमें जीव जान से मानो। अरे वाह, ये गाय मतलब क्या ये शब्द उसने बना कि ये एवं क्योंकि हमारा बीच में तो कोई नहीं रहा, मतलब क्या कि ऊपर वाला है और अब शिलगुरु महाराज जी काली माता है। अरे इसके शब्द ये था। अच्छा आप पुजारी? मैं पुजारी हूँ, काली माँ का पुजारी हूँ, लेकिन हमारे जो घर पे है मतलब कुल देवता शिलगुरु महाराज, अच्छा, जिनका आशीर्वाद मिला है और जिनका सहयोग मिला है। जी जी, उस शब्द मतलब क्या कि भार वारे ने लिखा था इसके कि शिलगुरु मैया को तो थानो। जी जी जी, वो हमारे घर पे हमारे जी। चलो बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि अभी गोविंद भाई ने अवगत करवाया, बोला, मुझे मेरा एक हमेशा उद्देश्य रहता है जौनसार बाउर की आवाज के माध्यम से भी कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं या उनको आगे ला रहे हैं, तो उसका मतलब मकसद केवल ये नहीं कि उस व्यक्ति को प्रमोट करना। हमारा मुख्य मकसद ये भी रहता है कि समाज में कुछ जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए, अच्छाइयों को लाया जाए, उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज को किस तरीके से सुधारने में हम प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा भी अथक प्रयास यही रहता है। और गीत हो या कोई नाटक हो या कोई पिक्चर हो, हर किसी का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलता है। सीखने के लिए इंसान कुछ ना कुछ वहां से भी सीख सकता है। तो गीतों के माध्यम से लोग समाज में सीख रहे हैं। और जिस तरीके का ये गाना बना था कि तू मेरे कुटुंबों की सियानी ए जी बाता सोबिया पहुंचानी, मतलब ये सारी बातें, आपकी पीड़ा कौन नहीं जानता है, आपकी व्यथा कौन नहीं जानता। खैर आजकल के दौर में तो अब तो सब जानते हैं आपकी व्यथा, तो अल्लाह कोई ना था जानी, तो अल्लाह सिर्फ या तो काबों में शो को बोल की जो लाइफ पार्टनर से जानो, नहीं तो तू जानो ला बेचारा, तो कोनी से वोर बोल तो अब कोनी से फुंडवा। इस गाने के लिए तो मैं क्या बताऊं, इस गाने के लिए तो ये कि जब उसकी भी चर्चा हुई थी कि यार उन्होंने बेकार लिखा ये गाना, अच्छा। मतलब बेकार में उसको क्या क्या गाया है।